एवं सखी रूप में हनुमान जी के दर्शन से समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। ब्रजवास कर रहे संतों के लिए अन्न क्षेत्र, शुद्ध सात्विक भोजन की व्यवस्था की जाती है। मनोवांछित फल प्राप्ति हेतु एवं समस्त बाधाओं से मुक्ति प्राप्ति हेतु आप श्री अपने नाम से या अपने पूर्वजों परिवार के नाम से युगल नाम संकीर्तन करा सकते हैं। संतों के भोजन भंडारा दक्षिणा सहित में सम्मिलित हो सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन 15,000 रुपए, 5 संतों का भोजन 500 रुपए, 51 संतों का भोजन 5100 रुपए, 21,000 दान देकर आजन्म एक संत के भोजन का पुण्य फल प्राप्त करें। मरणोपरांत भी आपके नाम से यह सेवा चलती रहेगी और आप संस्था के आजीवन सदस्य होंगे। एटीजी के अंतर्गत आयकर मुक्त संस्था का अकाउंट। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के हृदय की भावपूर्ण अभिलाषा है कि मिथिला कुंज वृंदावन के प्रांगण में श्रीमद् भागवत पुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख सहित श्रीमद् भागवत जी के भव्य मंदिर का निर्माण हो। श्री राधा कृष्ण की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन में विश्व के पहले अद्भुत मोक्षदायी मंदिर का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें एक ईंट का दान 1100 रुपए रखा गया है। आप श्री एक या एक से अधिक ईंट का दान देकर मंदिर निर्माण में सहयोगी बन पुण्य फल प्राप्त करें। आपका सहयोग एटीजी के अंतर्गत कर मुक्त होगा। संजोग की बात सायंकाल की बेला होगी। उन ऊँटों के चरवाहों ने बबूल की डालियों काट करके वो रास्ता पड़ा, राधा हो गया, खा लिया ऊँटों ने। अब कांटे तो वही रह गए, इनको तो पता नहीं था। गुरु जी के पास जाने में देर हो रही है, पाठ अभी तक नहीं हो रहा है। वह धुन उनको पर सवार थी, बड़ी तेज में जा रहे थे। 4-5 कांट यूं थे, चारों पांचों कांटों पर इनका पांव पड़ गया। कोमल बच्चा गिर पड़ा, करा रहा है अचेतावस्था में। इधर देखे क्या लीला होती है। मथुरा बिहार श्री कृष्ण बलराम पढ़ने के लिए उनके पिताजी भेजते हैं। श्याम सुंदर तो अंतर्जामी, बच्चे की रोने की आवाज सुनाई पड़ी उनको। आपने कहा सारथी जय जय बताइए। बलराम भैया आप यहीं रहो, किसी के रोने की आवाज सुनाई पड़ रही है। बलराम जी वहां बैठे हैं, आप जाते हैं। 15-20 कदम गए, अचेत अवस्था श्री सुदामा जी महाराज। श्याम सुंदर हमारे जन्म जन्मांतर के मित्र है। कांटो हटाए, बैठ गए और श्रीमान परम भाग्यशाली सुदामा जी को गोदी में रखा। धीरे 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 अचेतावस्था में उनके पांव के सारे कांटों को बाहर कर दिया। अब पांव को दबा दबा करके मरा हुआ खून को निकाला भगवान ने। अपने तब सखा को कष्ट व तकलीफ के कारण से गरम गरम भगवान के नेत्रों से आंसू निकल रहे हैं, जो अपने पीताम्बर में भिगो करके उनको वहां पोंछते हैं, दबाते हैं, पोंछते हैं, दबाते हैं, पोंछते हैं। बताइए कितने भाग्यशाली हमारे सुदामा जी। चेतना आ गई, इनकी गोदी में है, नेत्र खोले, देखा टीसी के फूल के समान अंग कांति, पीताम्बरधारी। कोटि कंदर्प दर्प दलन माधुर्य से युक्त उठने का प्रयास किया, पकड़ लिया भगवान।
हे ब्राह्मण कुमार, आप उठ नहीं सकते, आपके पांव में घाव है, थोड़ी देर बाद आप चलने फिरने जोग होंगे। भगवान की कृपा, थोड़ी देर में गोदी से उठकर खड़े हो गए। भगवान भी खड़े। श्रीमान श्याम सुंदर ने कहा, हम आपसे मित्रता करना चाहते हैं। देखिए, न जान न पहचान कुछ नहीं। श्रीमान सुदामा जी थोड़ा पढ़ लिए। सुदामा जी ने कहा, आपका परिचय पहले परिचय हूँ, आपको जानते हैं, आप हमको जानते हैं ना, मैं आपको जानता हूँ, कैसे काम चले। आप अपना परिचय लीजिए। आप अपना परिचय दो। मैं गरीब का प्रतीक। बचपन में मेरी माँ मेरे पिता चले गए, स्वर्गवास हो गए। यहाँ के लोगों ने कृपा कर गुरु जी के पास भेज दिया, शांति बनी के पास। आज मैं तेजी में जा रहा था, न जाने क्या हुआ, मैं अपने आप को आपकी गोदी में मैंने पाया। आपको मैं परिचय दूं। भगवान ने सारा परिचय दिया। हमको लोग वसुदेव नंदन कहते हैं। मेरा नाम कृष्ण, मेरे बड़े भाई बलराम जी व्रत पढ़ाए, हम भी पढ़ना चाहते हैं आपके गुरु जी से। क्या आप थोड़ी सिफारिश नहीं कर दोगे? मुझको गुरु जी पढ़ावे, आपको गुरु जी मुझको पढ़ा सकते। पहले एक बार हमसे मित्रता करो, हम आपसे मित्रता करना चाहते हैं। हे कृष्ण, हमको गुरु जी ने पढ़ाया हुआ है, हमको पता है। जयोरेव समम वित्तम, जयोरेव समम कुलम, तयोर मैत्री विवाहश्च ना समु विष्णु। समान में आप मथुरा नरेश के पुत्र हो, मैं एक कंगाल हूं। मित्रता नहीं निभ पाएगी, हम मित्रता नहीं करेंगे। अरे तुम क्या कर, मैं कर रहा हूं ना। मैं वचन देता हूं, जीवन पर्यंत मित्रता निभा करके छोड़ूंगा। भगवान कहते हैं। ला 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 ला। भगवान घट हाथ पकड़ लिया कि दशोती साओ, हे अंतरिक्ष, हे वन देवियों वन देवताओं, मैं कृष्ण श्री शांतिवन शिष्य विप्र कुमार सुदामा जी से मित्रता करता हूं। आप सब समर्थन करें। जीवन पर्यंत ही नहीं, जीवनोपरांत भी मैं इनके साथ मित्रता मेरी अक्षुण बनी रहे। आप लोग समर्थन करें। फूलों की वर्षा करके देवताओं ने स्वीकार समर्थन कर दिया। वृक्षों ने डालिया झूला 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 कर झुका झुका करके अपने फूलों को बरसा करके समर्थन किया। चारों ओर से कृष्ण सुदामा की जय, कृष्ण सुदामा की जय होने लगा। बड़ा ठाकुर जी का विधान। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, हरि राधा रमण हरि, गोविंद जय जय, राधा रमण हरि, गोविंद जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजस्थान भगवान श्री कृष्ण मित्रता तो हो गई। आपने कहा चलिए हमारे रथ पर बैठिए। चलिए, लेकिन आप नहीं जा सकते, पाँव में घाव है। भगवान उठा लिया गोदी में।
बलराम जी देखा, बलराम जी के पास में श्री सुदामा जी विराजमान कर दिया भगवान ने। एक और भगवान श्री कृष्ण, एक और भगवान श्री बलराम, बीच में श्री मित्र पूर्ण श्री सुदामा। सुदामा जी की ओर गुरुदेव धराक रहे, क्या कारण है आज सुदामा नहीं आए, क्या कारण है? रथ देखा, पीला झंडा है, चमकीला है। पास में पहुंचा रथ, तीनों को देख करके गुरुदेव शांति समस्त छात्रों के साथ उठकर विराजमान खड़े हो जाते हैं। सुदामा जी ने दंडवत किया, श्री बलराम जी ने दंडवत की, श्री कृष्णचंद्र ने दंडवत की। निर्निमेष दृष्टि से गुरुदेव दोनों कन्वा बलुआ कृष्ण बलराम जी के मंगलमय विग्रह को, नेत्रों को बंद करके अपने हृदय पटल में विराजमान कर लिया। कुछ देर खड़े खड़े थे सबके सब। श्रीमान सुदामा जी ने कहा, गुरुदेव एक मेरा निवेदन है, नेत्र को ले। बोलो क्या बात है? गुरु जी, ये मथुरा नरेश श्री वसुदेव जी के दोनों बालक हैं, श्री कृष्ण और श्री बलराम, हमसे जबरदस्ती मित्रता कर ली है और हमसे कहा कि आप थोड़ी सिफारिश कर देना। तो आपके चरणों में मैं निवेदन करता हूँ, जिस मनोयोग से आप मुझको पढ़ाते हो उसी मनोयोग से इन दोनों को पढ़ाने का कष्ट करते तो अच्छा होता। सुदामा जी को हृदय से लगा लिया। गुरुदेव सुदामा, इन्हीं दोनों के लिए मैंने पाठशाला यहाँ खोली है, तुमने मेरी मनोकामना पूर्ति कर दी। तुम जैसे का तो वैसे मैं पढ़ाऊंगा, मैं अपनी सारी विद्या इनको दे दूंगा। बड़ी प्रसन्नता हुई। यहाँ आइए, सावधान, बात चली थी। भगवान श्याम सुंदर का मित्र हो और आपके मित्र भगवान है, ये भूल गए हम और आप। ठाकुर जी की कृपा से भगवान ने आपको 2 अरब 98 करोड़ कष्ट में जोनियों से निकालकर देव दुर्लभ मानव शरीर प्रदान किया। और फिर भी आप अपने आप को भूल रहे हैं। एक नया पैसा खर्च होने वाला नहीं, 2400 घंटों में कभी नाम ले सकते हैं। जो बीत गया सो बीत गया। अब आप नाम लीजिए, नाम लीजिए, नाम लीजिए। यदि अब की बार मनुष्य शरीर प्राप्त करके आपने भगवान के मंगल में नाम को अपने जीवन का आधार नहीं बनाया, सिर धुन धुन करके पछताना पड़ेगा। फिर भूयो बनौका इव जानती बंधन। बड़ा विलक्षण हिसाब किताब है। श्रीमान श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजर्षि सप्तम परीक्षित जी से, हे पांडुकुल भूषण, देव दुर्लभ भगवत कृपा से प्राप्त मनुष्य योनि को प्राप्त करके जिस मानव ने अपने आप को भगवान के चरणों में सदा के लिए समर्पण नहीं किया, उससे ज्यादा आत्मघात दूसरा हो ही नहीं सकता। बताते हैं, दृष्टांत देकर समझाते हैं, समझिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं श्री परीक्षित जी को, श्री जरभरत जी कहते हैं श्री राजा रघुवंश जी को, श्री सूत जी कहते हैं श्री शौनकादिक ऋषियों को, ब्रह्मर्षि मैत्री जी कहते हैं पूर्व प्रधानमंत्री श्री श्री भक्त पर्वत विदुर जी को। एक मदारी नहीं होता, मदारी बंदर को पोसकर जीविका चलाता है,
भालू को रखकर जीविका चलाता है। उसने सोचा बाघ यदि मिल जाता उसको घुमा घुमा कर बहुत पैसा इकट्ठा कर लेता। बाघ कैसे मिलेगा, हिम्मतदार था। उस बिहार जंगल में जाना शुरू कर दिया। बाघ कहाँ मिलेगा, भयंकर जंगल में जाता, पेड़ पर चला जाता, रात भर रहता। 10-15 दिन हुए, दिन ढूंढा तिरपाइयां, गहरे पानी पैट नहीं करते हैं, एक दिन क्या लीला हुई, बाघ वहां आ गया, वो खड़ा था, थोड़ी देर बाद चला गया। दूसरे दिन गया, वहां भी आ गया। 4-5 दिनों तो देखा उसने, रात को बाघ यहाँ रोज आता है। अब उसने किया कि घर आ गया, एक लोहे का पिंजरा बनवाया। श्रीमान परमहंस परिव्राज का आचार्य श्री परमहंस श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जी से, राजा उसको तो बहुत बड़ी लालसा थी उसकी, तदनुसार उसने बहुत बड़ा लोहे का पिंजरा बनवाया और सकड़ा बनवाया। बाघ जा सकता है, निकल नहीं सकता है। एक गेट दे दिया, वजनदार था, तो मजदूरों के द्वारा दिन में ही उसी पेड़ के नीचे जाकर उसको रख दिया। जिस पेड़ के ऊपर जाकर 10-12 दिनों तक बाघ को देखा था उसने। ठाकुर जी के पास से क्या लीला हुई, उस पिंजरा में बाघ के भोजन करने लायक पदार्थ को रख दिया था, अंदर दूर में। और गेट को रस्सी से बांध दिया, अब पेड़ की डाली में बांध दिया। गेट खुला हुआ है, कमजोर रस्सी है। उस बाघ बजाने वाले ने सोचा भोजन रूप से अंदर जाएगा, ऐसा सक रहा था भोजन करने के लिए अंदर जाएगा बाघ, अब लौट तो सकता नहीं, ताकत लगावेगा, रस्सी पतली थी, टूट जाएगी, गेट बंद हो जाएगा। देख लेंगे 2-4-5 दिन छोड़ देंगे, कमजोर हो जाएगा, ले जाएंगे, अपनी जीविका चलाएंगे। देखिए कैसा सुंदर उसकी धारणा थी, कैसी सुंदर धारणा थी, और उसमें सफलता उसको मिलेगी। अपने लोग देखिए, हिटलर से किसी, हिटलर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, बताते हैं जब वो बच्चा था बड़ा तेज तुराग था, बड़ा तेज तुराग। एक उस उधर के धर्म के फकीर रहा करते थे, छोटे बच्चा से उसके पास उनके पास बराबर जाया करता था। वो फकीर पूरे संसार में चक्र काटने वाले, कई भाषा के विद्वान थे वो, संसार उनसे मिलता है। एक दिन 2-4-10 वर्षों के बाद समुद्र के किनारे सिकंदर चक्कर काट रहे थे। एक काठ की पेटी मिली, काठ की पेटी, समुद्र की तरंगों से तरंगायित होती होती वो किनारे एक पेटी रखी थी, अकेला था वो सिकंदर। सिरदुलपुर के एक इंजीनियर साहब थे, पश्चिम देश में 25-30 वर्ष रहे थे, उनके विषय में बहुत बड़ी जानकारी उनकी थी, बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई। उस पेटी को सिकंदर ने, छोटी अवस्था है, लेकर अपने निवास स्थान पर गया। पेटी, काठ की पेटी तोड़ डाली, उसके अंदर एक छोटा सा लोहा का डिब्बा था, उसको तोड़ा। उसके अंदर चांदी का डिब्बा था, उसको तोड़ा। उसके नीचे एक छोटा सा सोने की डिबिया थी, डिब्बी, उसको तोड़ा। काठ, लोहा, चांदी, सोना, उसके नीचे एक फटा हुआ कागज मिला, कागज।
फटा हुआ का है, उसमें कुछ लिखा हुआ था, वो पढ़ सकता नहीं था। सोचा क्या किया जाए, रात में ही चला गुरु जी के पास। वो जो फकीर थे तो वहाँ ये साहब जो कहा सो बता रहा हूँ। गुरु जी ये क्या चीज है? उस फकीर ने क्या किया, वो फटा हुआ कागज को सर से लगाया, हृदय से लगाया। का सिकंदर, ये संस्कृत भाषा है, मैं जानता हूं, और भगवान श्री कृष्ण की गीता का टुकड़ा है ये। देखो, तुमको मैं कहता हूं तो ध्यान में थोड़ा सुनो। भारत में महाभारत का युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ, न हो तो न हो सकती। पांडव, एक और पांडव, एक और कौरव, एक और 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो। कर दिया। अब दोनों सेनाओं की ओर देख करके अर्जुन थर्राने लगे, आंखों में आंसू चुनने लगे, गांडी में गिर पड़ा, बैठ कर रोने लगे। मामा, काका, चाचा, नाना आदि को मैं मार नहीं सकता, भिक्षा मांगकर भोजन कर सकता हूँ, युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने बहुत बड़ा उपदेश दिया, 700 श्लोकों का गीता नाम का उपदेश है। विश्व में ऐसी कोई भाषा नहीं है विश्व में जिस भाषा में गीता जी का अनुवाद न हुआ हो। विश्व की बात है। आपके भारत की भी जितनी भाषा है, सभी भाषा में गीता जी का अनुवाद है। जितनी भाषा में श्री गीता जी का अनुवाद है, उतनी भाषा में किसी भी मजहब के, किसी भी जाति के, किसी भी संप्रदाय के, किसी भी ग्रंथ का अनुवाद नहीं है। गीता जी की जितनी भाषा अनुवाद। तो उस भगवान उपदेश देते हैं अर्जुन को, देखो तुम्हारा कर्तव्य पुनीत कर्तव्य है। स्वधर्म में परम श्रेष्ठ, स्वधर्म में श्रेष्ठ, परधर्म भयावह। आपका धर्म है युद्ध करना, भीख मांगकर भोजन करना नहीं आपका धर्म। यदि तुम मर गए स्वर्ग का राज मिलेगा, जीत गए तो भारत का राज मिलेगा। यही इसका अर्थ है। हमको क्या करना चाहिए? तुमको विश्व विजयी होना है। उस फकीर ने कहा सिकंदर को, हतोबा प्राप्स्यसि स्वर्गम। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हतोबा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम। यदि युद्ध में अर्जुन तुम मारे जाओगे तो स्वर्ग का राज्य तुम्हें प्राप्त होगा। और यदि जीत गए तो संसार का राज, भारत का राज तुम्हें मिलेगा। 2 हाथ में बंगाल बोला है। युद्ध हुआ, सारे शत्रु मारे गए, अर्जुन सब चकाचक राधे राधे हो गए। इसी गीता का जो टुकड़ा मिला उसको उसने अपने हृदय में रख लिया। बिहार से बिहार स्थान में जाने के लिए हिचकता नहीं था। किसी दिन एक सेनापति ने कहा, देखो ये जाने लायक नहीं, असंभव है। सावधान, विश्व की डिक्शनरी से असंभव शब्द को हटा दिया जाए। मानव क्या नहीं कर सकता है। असंभव शब्द को सिकंदर कहता है। असंभव कुछ है ही नहीं मानव के लिए। नर से नारायण हो सकता है मानव। वो बता रहे थे इंजीनियर साहब,
सब जगह आता आता मोकामा से जब जहाज था जहाज हमने भी चले, हम भी गए थे जहाज से इस पर हुए, इस पर आकर के मिथिलांचल मिथिला की भूमि देखी, नीचे गिर साष्टांग दंडवत किया। आदिशक्ति जगत जननी की जन्मभूमि है, यहाँ आकर हमें शांति मिली, ऐसी शांति तो कभी नहीं मिली थी। युद्ध छोड़ दिया उसने। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दिव्य कथामृत का हम सभी भक्त श्री सद्गुरुदेव भगवान के मुखारबिंद से श्रवण कर रहे हैं। निवेदन करूंगा एक बार जोरदार तालियों से श्री सद्गुरुदेव भगवान का स्वागत करेंगे। आइए कथा की धारा में हम सभी भक्त पुनः अवगाहन करें। इससे पूर्व हमारे मध्य कुछ दानदाताओं का उनकी दान राशि हमारे सेवा संस्थान के प्रकल्पों को मजबूत करने के लिए प्राप्त हुई है। भाव से एक बार उनके नाम को श्रवण करेंगे, इसके बाद पुनः कथा रस की धारा में प्रवेश करेंगे। एक हमारे बीच में मुंबई से जुड़ रहे हैं, इन्होंने संकीर्तन एवं संतों के भोजन के वास्ते 10,000 रुपए का गुप्तदान हमारे संस्थान को प्रदान किया है। एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और हैदराबाद से जुड़ रहे हैं, इन्होंने भी संकीर्तन एवं संतों के भोजन के वास्ते गुप्त दान के रूप में 10,000 रुपए की राशि प्रदान किया है। इनके लिए भी तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमान सुरेश अरोरा जी, आप दिल्ली के निवासी हैं। आपने गौशाला के निमित्त 1 गज गोचर भूमि के वास्ते 5100 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इनके लिए भी तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमती संध्या भार्गव जी, आप बेंगलुरु की निवासी हैं। आपने कंचन पुष्प वाटिका में 2 वृक्षों की सेवा के लिए 1000 रुपए की राशि आपने हमारे संस्थान को प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और प्रतीक वृंदावन से 1 दिन के संकीर्तन के वास्ते 1500 रुपए का गुप्त दान प्राप्त हुआ है। इनके लिए भी तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमती देवकला जी अहमदाबाद से जुड़ रही हैं। इन्होंने 1 दिन के संकीर्तन के लिए 1500 रुपए की राशि हमारे संस्थान को प्रदान किया है। श्रीमान धर्मवीर जी पंजाब से जुड़ रहे हैं। इन्होंने 21 संतों के भोजन के वास्ते संस्थान को 2100 रुपए की राशि प्रदान किया है। इनके लिए भी तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमान राजेश्वर प्रसाद पांडे जी प्रयागराज उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। इन्होंने भी 11 संतों के भोजन का संकल्प लेते हुए हमारे संस्थान को 1100 रुपए की राशि प्रदान किया है। निवेदन करूंगा एक बार समस्त दानदाताओं के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। आइए अब हम सभी भक्त प्रवेश करते हैं श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय।